अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत कम मसालों से बनने वाला कराची का मशहूर शनवारी कीमा कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये बनती है। आप इसे अपने लिए बनाएं या मेहमानों के लिए, इंशाल्लाह खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। ये मशीन का कीमा है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। शनवारी कीमा कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर देती हूँ। मैं इसे बीफ के कीमे से बना रही हूँ। आप इसे मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने कीमे की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि कीमे का कलर तब्दील हो जाए और कीमे में से जो पानी निकलता है हम उस पानी को भी लाजमी मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेंगे। कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका कलर तब्दील हो गया है और कीमे में से जो पानी निकलता है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर तेल इससे अलग हो गया है। अब मैंने एक खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन को भी मैं 2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं कीमे को गलाने के लिए इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो आप अपने कीमे के लिहाज से इसमें पानी डालिएगा। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देते हैं। ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव टमाटर लिए हैं। टमाटर के ऊपर का हिस्सा मैंने उतार दिया है और एक टमाटर के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो इस तरह हमने जो है तमाम टमाटर जो है कीमे के अंदर शामिल कर देना है। ये तमाम टमाटर मैंने डाल दिए हैं। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 20 मिनट तक पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। हमने जो इसमें टमाटर शामिल किए थे, टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इनका छिलका बहुत आसानी से अलग हो रहा है। बगैर किसी झंझट के ये कीमा तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तमाम टमाटरों के छिलके अलग कर लेती हूँ। तमाम टमाटरों के छिलके मैंने हटा दिए हैं। अब हमने इन टमाटरों को जो है अच्छी तरह कीमे के साथ मैश कर लेना है। कीमे में थोड़ा सा ही पानी बाकी है। जो हमने पानी डाला था वो खुशक हो गया है। कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। यहाँ हम टमाटरों को मैश करते जाएंगे और कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। आपने कीमे को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। इस वक्त मैं इसके अंदर जो है 4-5 मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ और इसके साथ ही हम इसमें आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही शामिल कर देते हैं। दही आपने बिल्कुल ताज़ा लेना है। ज़्यादा खट्टे दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने दही की भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। इस कीमे का जायका जो है वो टमाटर, दही और हरी मिर्चों से बनता है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था। दही की भी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। आखिर में हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे जो इसमें आखिर में ही डलती है। शनवारी कीमा जो है वो कोयले पे बनता है। हम यहाँ पर कोयले पर नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम इसे कोयले का दम देंगे ताकि वही जायका आपको घर में मिले। एक कोयले को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें चंद कतरे मैंने घी के डाल दिए हैं। 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं। चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। तो सबसे पहले हम एहतियात के साथ इस कटोरी को निकाल लेते हैं और इसे साइड पर रख देते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें शामिल करेंगे जो इसके अंदर आखिर में डाली जाती हैं। 1 खाने का चम्मच में ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। आपने यहाँ काली मिर्चों का पाउडर नहीं डालना है।
ताज़ा कोटकर काली मिर्चों को शामिल करना है, स्लाइस अदरक मैंने शामिल कर दी है, थोड़ा-सा हम हरा धनिया डाल देते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आप इस कीमे को गरमा-गरम पराठे या नान के साथ खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।